सो सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी परसेप्शन के ऊपर आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बैटल हार्डन है और हमें पता है कि किस मेयार का वो काम करती हैं, तो हमारे लिए सबक भी है। हम आउट ऑफ द वे जाके इनको एकोमोडेट करते हैं, हम इनकी विशेस को सर आंखों पे रखते हैं, हम दुनिया के बेहतरीन होस्ट हैं। हम जब इनके यहाँ जाते हैं तो क्वारंटीन में डांट डपट भी हमारे प्लेयर्स की ये लोग करते हैं, हम फिर भी सह जाते हैं। मगर सबक है ना, और सबक यही है कि हम अब वहीं तक जाएंगे जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है और हमारा इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो रुकनी नहीं है। और अगर क्रिकेट फ्रेटर्निटी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेगी तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि मुसीबत में जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है वो एक दूसरे के काम आती है। यही अगर हमारी क्रिकेट इकॉनमी बहुत बड़ी होती, कभी इनकार ना करते, हमारी क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन टीम होती, कभी इनकार ना करते। सो सबक यही है कि हमें क्रिकेट की इकॉनमी अपनी बहुत बेहतर करनी है, बहुत बड़ी करनी है, ताकि इनका इंटरेस्ट रहे और ये हमारा भी इंटरेस्ट है। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, और अच्छी खबर यह है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान के स्टांस की हमायत की है। और ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि आगे जाके जो डेडलॉक लगा हुआ है पाकिस्तान और भारत के बीच में आईसीसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके आगे सलूशन यही होना है कि फिर बोर्ड मीटिंग होनी है आईसीसी की, और उसके बाद तमाम बोर्ड मेंबरान के साथ बातचीत होगी और उनसे पूछा जाएगा कि उनकी क्या राय है। तो इस सिलसिले में ये ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, इन बोर्ड्स की जो वोटिंग आप एक तरह से कह लें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगरचे ये बहुत दूर का स्टेप है, बट ये आ ज़रूर सकता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तरह से डिप्लोमेसी शुरू कर दी है, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने मुलाकात की। और जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं और थॉमसन, उन्होंने बोला है कि अभी पाकिस्तान का टूर किया है इंग्लिश क्रिकेट टीम ने, और मैं खुद गया था, आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है और ज़बरदस्त सब कुछ रहा, और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड बहुत खुश है, और जो टूर था वो बहुत कामयाब रहा, और उन्होंने बेस्ट विशेस कही पाकिस्तान को रिगार्डिंग चैंपियंस ट्रॉफी। आज हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी, और ये नहीं, हमने पाकिस्तान नहीं जाना, क्योंकि अब हमारी गैरत जाग गई है। पहले वो सो रही थी, अब हमने उसको कोई टीका लगाया या कोई गैरत की गोली खाई है, वो असर कर गई है। तो अब सुधीर चौधरी भी, अर्नब गोस्वामी भी, विक्रांत गुप्ता भी, खैर विक्रांत गुप्ता तो हम पाकिस्तानियों ने इंडिया को वापस कर दिया ना, क्योंकि वो भाई साहब एक लबादा ओढ़ के, तो वो जनाब वो प्रो पाकिस्तानी बनने की चक्रों में हमेशा रहते थे व्यूवरशिप के लिए, लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर क्योंकि वो मजबूर थे, वो बात नहीं कर सकते थे, अपने मुंह से निकली हुई बात को रिपीट नहीं कर सकते थे, क्योंकि फायदा उसका पाकिस्तान को पहुंचना है। वो अब अपने प्रोग्राम में बैठ के जब बात करते हैं तो वो कहते हैं मेरा विश्वासघात किया जहाज ने, उसको समझ आ गई होगी, तो भाई मेरी गलती थी। विक्रांत भाई आप सभी को पता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 इस बार पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, और ऐसे में दोस्तों भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया कि वो पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगी, या हाइब्रिड मॉडल पर भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलेगी। तो दोस्तों पाकिस्तानी जो पीसीबी है वो काफ़ी सदमे में है कि अब हमसे चैंपियन ट्रॉफी छीनी जाएगी, क्योंकि दोस्तों आईसीसी ने साफ निर्देश दे दिए कि हाइब्रिड मॉडल कराओ, नहीं तो दक्षिण अफ्रीका चैंपियन ट्रॉफी जाएगी। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कह रही है, रमीज राजा खुद कह रही है कि पीसीबी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी का साथ दिया है और कहा कि हम आपके साथ हैं, आपकी यहाँ अच्छी हमारी खातिरदारी हुई, इसलिए हम आपका साथ दे रहे हैं। और दोस्तों पाकिस्तान मीडिया ये कह रही है कि हमने इंडिया के सर आंखों पे रखा है, इंडिया की हर बात मानी, इंडिया गई T20 वर्ल्ड कप खेलने 2023 में, अब इतना सर पे बैठा रखा है तो भाई वो सर पे चढ़ेगी। हमें पीसीबी को पैसों के मामले में भी अब काफ़ी मजबूत होना पड़ेगा, हर चीज़ में मजबूत होना, तब तो आईसीसी हमारे पास झुकेगी। तो दोस्तों बहुत कुछ कह रही है पाकिस्तान मीडिया, लेकिन दोस्तों एक ही बात यह है कि कोई क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान आए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कोई सा भी हो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच विवाद है। जब श्रीलंका पे अटैक हुआ था, वहाँ भी तो अटैक हुआ था, इंडिया ने मना किया था जाने के लिए, लेकिन श्रीलंका टीम गई और अटैक हुआ। तो दोस्तों खतरा किसी क्रिकेट बोर्ड को है नहीं वहाँ, क्या इंग्लैंड जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, न्यूजीलैंड जाए, किसी भी क्रिकेट बोर्ड को वहाँ खतरा नहीं है, क्योंकि जो युद्ध का जैसा माहौल है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। इंडियन टीम को वहाँ खतरा है और किसी टीम को है नहीं वहाँ। तो दोस्तों देखिए वीडियो के माध्यम से क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया, चुराए देखते हैं। कैसे कैसे आसमान रंग बदलता है। आज से 2-3 दिन पहले विक्रांत गुप्ता साहब ने
एक बार फिर ये जिक्र किया कि उनको पता चल गया कि कौन कैसा है, किसका रूप कैसा है। हम सब पाकिस्तानियों को भी पता चल गया है कि कौन कैसा है और कौन क्या क्या रूप बदलता है। मैं 2 दिन पहले अर्नब गोस्वामी साहब के जो रिपब्लिक वर्ल्ड टीवी है उसके एक प्रोग्राम में मैंने शिरकत की। वो वैसे कैसे आदमी हैं, वो बात ही नहीं करने देते और वो बार बार एक ही बात दोहराई जा रहे थे कि हमारी मर्जी हमारी मर्जी। हाफिज़ इमरान साहब हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उनको बड़े ज़बरदस्त जवाब दिए, बट मैंने जो अर्नब से 1-2 सवालात पूछे मुझे उसका अभी तक जवाब नहीं मिला। और जितने लोग इस वक्त चैम्पियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में होने से एतराज़ कर रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम नहीं जाएगी, मैंने उन सब लोगों से फ़र्दन सवालात पूछे हैं। तो आगे से बड़ी बेशर्मी के साथ हमारे पड़ोसी जवाब देते हैं कि हमारी मर्जी, हम नहीं आएंगे। और उसके बाद जाहिर है आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं वो बाकी बोर्ड्स के साथ भी बातचीत पहले भी कर रहे होंगे, उनके शायद मुलाकात भी करेंगे। तो ये सिलसिला है और एक तरह से पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको कहा गया कि आप बाकी बोर्ड्स के साथ मामलों को बेहतर कीजिए। और अच्छी चीज़ ये है कि चेयरमैन पीसीबी खुद जो है वो चल के मुलाकात करें, क्योंकि अगर आप किसको भेजते, अब आपने जो अभी सीओ रखा है वो अभी उनको 2-4 दिन हुए हैं, तो वो जाके क्या बात करते हैं। और सलमान नसीर साहब भी उनके साथ हैं जो कि फॉर्मर सीईओ हैं और इस वक्त वो एडवाइज़र हैं चेयरमैन पीसीबी के। तो 2 पुराने मतलब सलमान नसीर साहब पुराने हैं, चेयरमैन पीसीबी साहब उनका कद बड़ा है, लाइक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, तो दोनों जाएंगे तो ऑफकोर्स चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी। और अगर हर मतलब ऑस्ट्रेलिया वाला भी हमायत कर देता है, न्यूजीलैंड वाला भी कर देता है, तो पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। वैसे इसमें किसी की हमायत लेने की ज़रूरत थी नहीं, पाकिस्तान का स्टांस अपने तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आईसीसी को ज़्यादा इसके अंदर गुंजल डालने की ज़रूरत नहीं थी। मगर आईसीसी है कब, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वो है कब, वो तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है ना। तो उसने देखना है कि दाव कहाँ से पाकिस्तान के एंड से थोड़ा सा भी कमज़ोर होता है तो वो पाकिस्तान को गिराने की कोशिश करे। इसलिए पाकिस्तान अपनी तो ये सब कोशिशें कर रहा है कि तमाम बोर्ड मेंबर्स के साथ मिलकर बातचीत की जाए, उनको बताया जाए। पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ उनके सामने रख रहा है कि देखिए अब जो एक्सपेक्टेड था बैकआउट। अब क्या ना दिलेर रहना वाला फैसला, हम कल से बोल रहे थे ना यार भाग गए, ऐसे नहीं, दुबानी नहीं चाहिए, लिख के दो। नहीं, इंडिया ने तो लिखा या नहीं लिखा, लेकिन आईसीसी ने आपको लिख के भेज दिया। नहीं इंडिया ने लिख के भेजा होगा ना, वरना वो नहीं भेजते लिख के। अच्छा ठीक हो गया, अब वो लिख के आ गया। और जिसके बाद ये है कि इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान। अब इसकी क्या क्या कॉनोटेशंस हो सकती हैं। एक तो ये है जो हमने एशिया कप में उनको आदत डाली थी, तो हम लेट जाएं, ऑमलेट बन जाए हमारा, हम लामलेट हो जाए, हम कहें जी होस्टिंग। अच्छा, अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल मान जाए जो कि आईसीसी के रूल्स रेगुलेशंस में नहीं है। अच्छा, तीसरा ये है कि पाकिस्तान स्टांस ले कि ठीक है, इफ इंडिया इज नॉट कमिंग, तो जो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने किया था 96 वर्ल्ड कप में 4 फीट की